क्लास 9 साइंस का ये चैप्टर नंबर 10 है। कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। तो इसके अभ्यास के प्रश्न हम लोग संपूर्ण रूप से हल करेंगे। प्रश्नों की कुल संख्या कितनी है? ये रहा अभ्यास के प्रश्न। प्रश्नों की कुल संख्या यहाँ पे दी गई है। टोटल यहाँ पे 22 प्रश्न दिया गया है। तो इसके सभी प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, लेकिन उससे पहले जो फॉर्मूले, जो सूत्र इसमें प्रयोग में हम लाएंगे उसको पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये समझना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं कौन से वो महत्वपूर्ण सूत्र हैं, हम इसमें अप्लाई करते हैं। गुरुत्वाकर्षण अति महत्वपूर्ण सूत्र पहला देखिए क्या है, F = G(m1m2)r², ठीक है। तो यहाँ पे सूत्र है और यहाँ पे इन सूत्रों के जो संकेत हैं दिया गया है, इनका क्या मतलब है यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। F = G(m1m2)r²। F का क्या मतलब है? F का मतलब है यहाँ पे दिया गया है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल निकालने का फॉर्मूला होता है G। G का मतलब एक नियतांक है जिसका मान इतना होता है, m1 × m2। m1 जो स्मॉल m है इसका मतलब होता है वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, और बटे r², स्मॉल r। तो r का मतलब पिंडों के बीच की दूरी। तो दो पिंडों के बीच के जो गुरुत्वाकर्षण बल हम निकालेंगे तो इस फार्मूले से हम लोग ज्ञात करेंगे। दूसरा फार्मूला देखिए क्या है, स्मॉल g = G × m, ठीक है, ये दोनों कैपिटल हैं, बटे r²। तो g का क्या मतलब है? g का मतलब है यहाँ पे गुरुत्व त्वरण और इसका मान 9.8 होता है। अगर गुरुत्व त्वरण निकालना हो तो हम इस फार्मूले का अप्लाई करेंगे। का मतलब हमने अभी जाना, नियतांक है। m का मतलब क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान, ये इतना लिया जाता है। और ये कैपिटल R क्या होता है? पृथ्वी की त्रिज्या, ये कितनी होती है? 6400 किलोमीटर यानी r²। तीसरा देखिए क्या है, W = m × G। W का क्या मतलब है? W है वेट यानी भार निकालने का। m क्या है? m हमने जाना है वस्तु का द्रव्यमान। G क्या है? G है गुरुत्व त्वरण, ठीक है। इसके बाद देखिए V² = U² + 2as। तो ये गति का सूत्र कहा जाता है, ठीक है। V² यानी दूसरा वेग = प्रथम वेग U² + 2as। तो यहाँ पे a त्वरण है, लेकिन यहाँ पे क्या लिया जाएगा? एक स्थान पे हम g लेंगे और s मतलब होता है विस्थापन अर्थात दूरी, ठीक है। ये गति का सूत्र कहा जाता है। और इसके बाद पांचवा देखिए क्या है, s = यानी विस्थापन ज्ञात करने का फॉर्मूला है ut + ½ at², ठीक है। ये भी गति का फॉर्मूला कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा। इसके बाद देखिए 6 नंबर क्या है, a = v2 - v1/t। ये त्वरण ज्ञात करने का सूत्र कहा जाता है, ठीक है। v2 - v1/t यानी वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। जब भी दर कहीं आए तो वहाँ पे समय से भाग दे दिया जाता है, ठीक है, v2 - v1/t। तो ये हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सूत्र आपको समझ में आ गए होंगे और ये सूत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है, यही अप्लाई किए जाएंगे, आपको याद होने चाहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसके अभ्यास के प्रश्न क्रमांक पहला क्या है? प्रश्न क्रमांक पहला क्या है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? तो यहाँ पे आपको काफ़ी ध्यान से समझना है। यहाँ पे दो वस्तुएं जो है A और B, दो वस्तुएं हैं और इनका द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 है और इनके बीच की दूरी कितनी है? बीच की दूरी है r, ठीक है। तब इसका गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? तब इसका गुरुत्वाकर्षण बल होगा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल निकालने का फार्मूला क्या है? ये है, ठीक है, Gm1 × m2/r²। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये दो पिंडों यानी दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निकालने का ये फार्मूला हो गया। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार इन दोनों वस्तुओं की दूरी को आधा कर दिया जाए तो दूरी क्या है? r है, तो आधा हम कर देंगे यहाँ पे, यानी दूरी को आधा करने पर r/2, यानी 2 से भाग लगा दिया जाता है आधा करने के लिए, ठीक है। दूरी तो आधा हो गया। अब ये दूरी आधे होने पर फिर हम निकालेंगे यही वाला गुरुत्वाकर्षण बल। तो आइए फार्मूला अप्लाई करते हैं, लेकिन हम f ना लिख के लिखेंगे यहाँ पे f', क्योंकि पहले से f है। g द्रव्यमान m1 m2 बटे r, दूरी आधी हो चुकी है तो r के स्थान पे r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये तो जेम के त्यों होगा अभी, Gm1 × m2 बटे ये 2 का गुणा इन दोनों के साथ होगा, तो
तो ये कितना हो गया, r² बटे 2 दूनी 4। इसके बाद ये 4 जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, Gm1 m2 बटे r²। ये 4 ऊपर चला गया तो यहाँ पे लग गया 4, और ये f डैश पहले से आ रहा है, f डैश। इसके बाद समझिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनटू है, तो ये पूरा क्या है, इस पूरे का मान है, ये है गुरुत्वाकर्षण बल F का मान है, यही तो है। तो इसके स्थान पे हम लिखेंगे F, तो F डैश हो गया यानी गुरुत्वाकर्षण बल हो गया 4 इंटू इसका मान हो जाएगा क्या, F हो जाएगा। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल निकल के आ गया नया वाला, ये क्या हो गया, ये 4 गुना हो गया। कब हो गया, जब दूरी को आधा कर दिया जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जब दूरी को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना प्राप्त हो जाता है, ये रहा, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके बाद इसका अगला प्रश्न क्रमांक दूसरा है, सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेज़ी से क्यों नहीं गिरती। तो ये काफ़ी आसान एक प्रश्न है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ पे गिरने की बात हो रही है। जब कोई वस्तु गिरती है यानी ऊपर से नीचे गिरती है तो वहाँ पे मुक्त पतन होता है। तो वहाँ पे मुक्त पतन होगा तो वहाँ पे जब वस्तु गिरेंगी तो वो गुरुत्वीय त्वरण के साथ गिरेंगी, यानी जब वस्तु का मुक्त पतन होगा, जब वस्तु नीचे गिरेगी तो वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होगा, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण जो है वो किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ना ही वो माध्यम पर निर्भर करता है, ना ही वो किसी वस्तु के प्रकृति यानी वो वस्तु कैसी बनी है इस पे वो बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान में निर्भर ना होने के कारण ही एक भारी वस्तु और एक हल्की वस्तु दोनों साथ साथ गिरेंगी जब वायु का प्रतिरोध नगण्य हो। तो इसका आंसर आपको कैसे करना है, आइए करते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे बताया, यहाँ पे मुक्त पतन हो रहा है तो इसका मतलब गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न हो रहा है, यानी जी का मान कितना होता है बटे r²। तो इसमें कहीं भी द्रव्यमान नज़र नहीं आता, इसमें कहीं भी वस्तु का द्रव्यमान नज़र नहीं आता। अतः स्वतंत्र रूप से गिरती जो वस्तु है, भारी वस्तु और हल्की वस्तु एक साथ ही पृथ्वी पर गिरेगी। कब गिरेगी, जब वायु का प्रतिरोध नगण्य हो, ठीक है। तो बस यही आपको आंसर में लिखना है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न क्रमांक तीसरा, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखे किसी 1 kg की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा। यहाँ पे पृथ्वी का द्रव्यमान दिया गया है तथा पृथ्वी की त्रिज्या यहाँ पे दी गई है। तो इस प्रश्न में हमें क्या निकालना है, इस प्रश्न में हमें निकालना है गुरुत्वीय बल का परिमाण, यानी गुरुत्वीय बल ज्ञात करना है। तो आप बताइए कौन से फार्मूले से हम निकालेंगे, तो F से निकालेंगे। F का क्या मतलब है, F का मतलब है गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल। ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये मान कहाँ है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 पिंड यहाँ होनी चाहिए। तो एक पिंड है पृथ्वी और उसकी सतह पर रखा एक वस्तु। तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान कितना होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान यहाँ पे दिया गया है, तो हमने यहाँ पे भी लिखा है, देखिए m 6 × 10⁻²৪, ठीक है। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर। ये मीटर में दिया गया है, ठीक है। तो वो एक ही बात है। तो यहाँ पे 2 वस्तु, तो आसानी से हम इन दोनों वस्तुओं के गुरुत्वीय बल को यानी उसका परिमाण आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले दिया गया मान क्या है, देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, यहाँ पे सबसे पहले दिया गया मान लिखेंगे। वस्तु का द्रव्यमान कितना है, उस सतह पर रखी वस्तु का द्रव्यमान है 1 kg। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, ये मीटर में हम लिखेंगे, 6 × 4 × 10⁻6 यानी 6400 किलोमीटर। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे गुरुत्वीय बल यानी F निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है G m1 × m2 बटे r²। तो आइए इसके मान हम यहाँ पे रखते हैं। तो F = G का मान कितना होता है, तो G का मान एक नियतांक है 6.67 × 10⁻11, ठीक है। ये हो गया G का मान। अब इसके बाद m1 कितना है, तो ये m1 क्या है, ये वस्तु है तो इसका है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1,
इंटू m2, ये पृथ्वी का द्रव्यमान 6 इंटू 10 के पावर 24, 6 इंटू 10 के पावर ये 24 हो गया। r स्क्वायर, तो हम ये r लेंगे पृथ्वी की त्रिज्या ये वाला, तो 6.4 इंटू 10 के पावर 6, ठीक है, ये स्क्वायर करना है तो r स्क्वायर हो गया। तो इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम करेंगे ये गुणा करेंगे, तो संख्याओं को एक साथ लिखेंगे और ये पावर को एक साथ हम लिखेंगे, ठीक है। 6.67 ये वाला और ये पूरा, यानी ये 6 हो जाएगा, एक साथ गुणा किया जाए तो यहाँ पे देखिए 6 इंटू 6 7 गुणा 6 में 1 से गुणा होगा तो 6 ही होगा, गुणा ये देखिए 10 के पावर -11, 10 के पावर यहाँ पे 24, प्लस माइनस माइनस, तो कितना बचा, ये बचा 4 में से 1 गए 3 बचा, 2 में से 1 गए तो 1 बचा, बड़ा चिन्ह है तो यहाँ प्लस 10 के पावर 13, बटे में देखिए 6.4, तो हम लिखेंगे अभी जो कहते हैं 6.4 इंटू 6 दूनी 12 यानी 10 के पावर 12 हो गया। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये पावर जो है ये 2 बार होगा, तो यहाँ पे आपको 2 बार कर लेना है 6.4, ठीक है, और ये 2 बार हुआ तो 6 दूनी 12 हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसका गुणा करना है, इसका भी गुणा करना है, तो ये गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये गुणा किया जाए तो आ जाएगा 40.02, ठीक है, ये वाला, और ये गुणा 10 के पावर 13, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40.96, और ये 10 के पावर 12। इतना आपको समझ में आ गया। देखिए ये ऊपर गुणा हुआ तो इतना आया, और ये गुणा हुआ इसके साथ तो इतना आया, और ये पावर जो अभी सेम हम जो कहते हैं अभी लिखेंगे। इसके बाद देखिए इसमें और इसमें अगर डिवाइड किया जाए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.977, ठीक है, और यहाँ पे 10 के पावर 12 और यहाँ पे 10 के पावर 13, तो 1 है, 1 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो 10 के पावर 1 हो जाएगा, तो 1 नहीं लिखा जाता, ठीक है। इसको हम गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, गुणा करने पर आ जाएगा आपका 9.77, ठीक है, ये न्यूटन, तो इतना आ जाएगा। तो अगर हम इसको हटाएं तो 1 बढ़ जाता है, ये हो जाएगा 9.8 न्यूटन, ठीक है। तो फाइनली हमारा आंसर यही आता है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4 क्या है, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं, क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल उस बल से जिससे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है बड़ा है या छोटा है या बराबर है, बताइए क्यों। तो इस प्रश्न का क्या मतलब आपको समझ में आया। इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है, जिस बल से, क्या चंद्रमा भी उसी बल से पृथ्वी को आकर्षित करता है, ठीक है। तो वह बल बड़ा है, छोटा है या बराबर है, वो बल के बारे में ये बताना है, उसका परिमाण। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि संसार में जितने भी पिंड होते हैं, अगर 2 पिंड एक दूसरे को जिस बल से, जिस गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं, तो पहले वाला पिंड जितने बल से दूसरे को आकर्षित कर रहा होता है, तो दूसरे वाला पिंड भी पहले वाले को उतने ही बल से आकर्षित करेगा। यानी 2 पिंडों के बीच लगने वाला जो गुरुत्व बल होता है उसका परिमाण हमेशा समान होता है। ये निर्भर नहीं करता है कि वो पिंड कितना बड़ा है और कि वो कितना छोटा है, ठीक है। तो इसी बात को हम कैसे लिखेंगे आंसर में, तो आइए लिखते हैं। तो इसका आंसर हमें इस प्रकार लिखना है, 2 वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F = G m1m2/r², यह सर्वदा सत्य है। अतः पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है उतने ही बल से चंद्रमा भी पृथ्वी को आकर्षित करता है, यानी करेगा। अतः बल का परिमाण यहाँ पे क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, क्या होगा, बराबर होगा। तो यही इसका फाइनली आंसर हो जाता है। चलिए देखते हैं इसका अगला प्रश्न क्रमांक 5वां। इसके बाद है हमारा प्रश्न क्रमांक 5वां, यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती। तो इसका आंसर करना है, काफ़ी आसान है। तो इसका मुख्य कारण है पृथ्वी का जो द्रव्यमान है काफ़ी अधिक होना। तो इसका आंसर कैसे करना है आपको, इसका आंसर आपको इस प्रकार करना है। इसका मुख्य कारण है पृथ्वी का द्रव्यमान का अधिक होना। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से क्या होता है, F = m × a, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण। अगर त्वरण क्या होगा,
F/m। ठीक है, m क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक होने से क्या होगा, जो गुरुत्वीय त्वरण का मान हो वो काफ़ी नगण्य होगा, काफ़ी कम होगा। ठीक है, तो जहाँ m पृथ्वी का द्रव्यमान है जो इतना है, जो अधिक है, अतः चंद्रमा की ओर पृथ्वी का त्वरण नगण्य होगा। परिणाम स्वरूप पृथ्वी जो है चंद्रमा की ओर गति नहीं करती है। तो यही इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6। देखिए, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि यहाँ पे 3 स्थिति दी गई है और सबको हल करना है। पहला देखिए क्या है, एक वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए, सिर्फ एक का, वस्तुओं के बीच की दूरी दुगनी अथवा 3 गुनी कर दी जाए। तीसरा, दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए। तो प्रत्येक स्थिति में हमें आंसर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा यदि एक वस्तु का द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए। तो हम पहला हल करते हैं। तो इस प्रकार हमें लिखना है, दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान m1 एवं m2 हैं तथा उनके बीच की दूरी r, तब लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल यानी F इक्वल टू होता है Gm1 × m2/r²। ये हम फार्मूला पहले से जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ये समीकरण 1 हम मानते हैं। अब शर्त देखिए क्या है, एक वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, एक वस्तु का द्रव्यमान दुगना करने पर गुरुत्वाकर्षण बल इक्वल टू, ये रहा, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान दुगना करने पर गुरुत्वाकर्षण बल F' हम मानते हैं क्योंकि पहले से F है। ठीक है, तो क्या होता है फार्मूला, G होता है। ठीक है, तो हमने एक का द्रव्यमान दुगना कर दिया, यानी m1 का द्रव्यमान हमने दुगना कर दिया और m2 का रहने दिया क्योंकि हमें एक ही का करना है। तो 2m1 × m2। इसके बाद नीचे क्या है, r² है। तो इसको हम थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिख सकते हैं। 2 को हम आगे लिख देंगे, 2Gm1 m2/r²। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये क्या है, Gm1 m2/r², यह पहले से जानते हैं। ये होता है F का मान, यानी गुरुत्वाकर्षण बल का निकालने का मान होता है। तो ये पूरा क्या है का मान है, तो इस पूरे के बदले हम लिखेंगे F, यही तो है यहाँ पे। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, यहाँ पे F' आ रहा है तो ये 2 और इस पूरे के बदले लिख सकते हैं हम F। तो यहाँ पे F' क्या प्राप्त हुआ, F' प्राप्त हुआ 2F, यानी गुरुत्वाकर्षण बल दुगना प्राप्त हुआ। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल दुगना प्राप्त होगा। ये आप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, तो ये समाप्त होता है। इसके बाद देखिए इसका दूसरा शर्त क्या है। दूसरा शर्त देखिए, वस्तुओं के बीच की दूरी दुगनी अथवा तिगुनी कर दी जाए। आइए हल करते हैं इसको। इसके बाद देखिए इसकी दूसरी स्थिति, वस्तु के बीच की दूरी को दुगना कर देने पर। ठीक है, पहले दूरी कितनी थी, तो पहले जो था दूरी दे, यहाँ पे देखिए द्रव्यमान m और m2 और दूरी r है। तो पहले दूरी जो थी वो r थी, तो अब दूरी क्या हो गई, r = 2r। अब यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल का यहाँ पे फार्मूला हम लगाएंगे, F क्या होता है फार्मूला, यानी ये फार्मूला Gm1 × m2/r²। तो G ज्यों के त्यों, m1 तो ज्यों के त्यों होगा। ठीक है, m2/r², तो r के स्थान पे क्या होगा, 2r²। इसके बाद देखिए, तो इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है, Gm1 m2 ये कितना होगा, ये 2 दूनी 4, 4r², 4r²। ठीक है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ध्यान से समझना है। इस पूरे में क्या है, यहाँ पे 4 है, यानी 1/4 को हम अलग कर सकते हैं। तो यानी इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है, कैसे, 1/4। ठीक है, या इंटू Gm1 × m2/r²। तो इस पूरे का मतलब क्या होता है, इस पूरा ये जो मान है ये F का मान है। किसका मान है, ये F का ही मान है। देखिए यहाँ पे, तो उसके स्थान पर हम F लिखेंगे, यानी 1/4 × F। तो F का गुणा 1 के साथ, तो F/4 आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ, जो पहले का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था उसका चौथा हिस्सा ही लगेगा। ठीक है, उसका चौथा हिस्सा ही रह जाएगा। तो यही बात आपको यहाँ पे लिखनी है। अतः दूरी दुगना होने पर गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण 1/4 भाग ही रह जाएगा। ठीक है, तो यही बात आपको यहाँ पे लिखनी है।
तो इस तरीके से ये इसका दूसरा शर्त जो है वो समाप्त हो गया। इसके बाद हम देखेंगे इसका तीसरा शर्त क्या है। इसके बाद देखिए तीसरा शर्त क्या है, यदि दूरी को तिगुना कर दिया जाए यानी r = 3r, तब यहाँ पे हम निकालेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। तो फार्मूला हम यही प्रयोग में लाएंगे, ठीक है। F(g)m1 तो g कहते हैं इंटू m2 बटे r²। तो यहाँ पे r के स्थान पे दूरी तिगुनी है तो 3r²। इसके बाद ऊपर वाला भी g कहते हैं g(m1 इंटू m2 बटे ये कितना होगा 9r², ठीक है। तो यहाँ पे 1/9 को बाहर निकालेंगे तो 1/9 ऐसे g(m1 m2 बटे r²। ये पूरा क्या है, ये f का तो ही मान है तो ऐसे लिखेंगे 1/9 इंटू f, तो f बटे 9। ये क्या होगा, तो पहले से जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था उसका 9वां हिस्सा ही शेष रह जाएगा। तो यही बात यहाँ पे हम लिखेंगे, ये बातें लिखनी है। दूरी को तिगुना कर दिया जाए यानी तिगुना करने पर गुरुत्वाकर्षण बल यानी F का मान का जो मान का परिमाण है वो पहले से क्या होगा 1/9 भाग ही शेष रह जाएगा। पहले देखिए पहले से क्या होगा 1/, शेष रह जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 7वां, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या महत्व है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम इस नियम के बारे में थोड़ा समझेंगे, उसके बाद इसका हल करेंगे। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहता है कि एक संसार में प्रत्येक एक पिंड दूसरे पिंड को एक आकर्षण बल द्वारा क्या करता है, खींचता। यहाँ पे ध्यान देना है, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम सभी पिंडों पे लागू होता है चाहे वो विश्व कहीं भी हो। इस प्रकार के नियम को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक नियम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का। और ये क्या नियम है, यानी इस नियम के अनुसार जो गुरुत्व बल है F = g(m1 × m2 बटे r² या d², ठीक है। हमने ये सूत्र लिखा है, तो यही है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का फॉर्मूला। तो इसका क्या महत्व है ये हमें बताना है। तो इसका आंसर हमें यहाँ से करना है, यहाँ से आपको लिखना प्रारंभ करना है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक ऐसी परिघटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है जो असंबद्ध मानी जाती थी, जो पूर्व काल से क्या थी, उनमें सही स्पष्ट नज़रिए की कमी थी, ठीक है, भ्रम पैदा थी, पहले उसके बारे में सही जानकारी नहीं थी। तो पहला क्या है, पहला है हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल कौन सा है, ये बल है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो पहला हो गया इसका महत्व। दूसरा देखिए यहाँ पे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, तो ये किसके कारण होता है, ये गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ही होता है। तीसरा है सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति तथा चौथा क्या है, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा। तो यही है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। ये चारों आपको लिख लेने हैं, ठीक है। तो आप ये लिखिए, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या आप इसको इस तरीके से भी आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। जो आप चाहें आप इसका आंसर लिखिए। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 8वां क्या है मुक्त पतन का त्वरण क्या है। तो सबसे पहले हम मुक्त पतन के बारे में समझेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। देखिए मुक्त पतन का अर्थ जानने के लिए आइए क्रियाकलाप करते हैं। क्या है, एक पत्थर लीजिए, ऊपर की ओर फेंकिए, यह निश्चित ऊंचाई तक पहुंचता है, यह निश्चित ऊंचाई तक पहुंचता है और नीचे गिरने लगता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी को इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं, ठीक है। जब वस्तु पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती है, अतः जब वस्तु पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती है तो हम कहते हैं कि वस्तु मुक्त पतन में है। इसमें यानी उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरती है स्वतंत्रतापूर्वक। यानी जब कोई वस्तु स्वतंत्रतापूर्वक गुरुत्वीय बल के कारण गिरती है तो वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है, जिससे जी कहा जाता है, ठीक है, ठीक। और इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका आंसर हमें किस प्रकार करना है, आइए करते हैं। तो इसका आंसर हमें इस प्रकार करना है, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब कहा जाता है कि वस्तुएं मुक्त पतन में हैं। इस कारण पृथ्वी में त्वरण उत्पन्न होता है, जिस गुरुत्वीय त्वरण या जिसे क्या कहा जाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है या मुक्त पतन का त्वरण कहते हैं। इसे जी द्वारा निर्दिष्ट करते हैं, सूचित करते हैं। इसका मान 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 9 क्या है, पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहेंगे।
तो यहाँ पे समझिए, हम जानते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित बल से आकर्षित करती है और यह बल वस्तु के द्रव्यमान m तथा पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण g त्वरण उत्पन्न इस पर डिपेंड करता है, ठीक है, m और g पर, ठीक है, यानी F = m/g। तो किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित करता है। तो हमें ये पहले से जानते हैं F = m/a, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे a के स्थान पे क्या हो गया है, ये जो वस्तु गिरती है मुक्त पतन पे वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है, तो ये हो जाएगा Fm/g। तो आपको आंसर यहाँ से करना है। वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है, जिसे W से निर्दिष्ट करते हैं, यानी भार बराबर m/g। तो ये सारे आपको इसका आंसर लिख लेना है। क्या कहते हैं, वो भार कहते हैं। इसके बाद देखते हैं इस सेशन का आखिरी सवाल, प्रश्न क्रमांक 10वां। एक व्यक्ति ए अपने एक मित्र के निर्देश पर ध्रुवों पर कुछ ग्राम सोना खरीदता है। वह सोने को विस्वत पर अपने मित्र को देता है। क्या उसका मित्र खरीदे हुए सोने के भार से संतुष्ट होगा? यदि नहीं तो क्यों? ध्रुव पर जी का मान विस्वत रेखा की अपेक्षा अधिक होता है। कहाँ अधिक होता है? ध्रुव पर, और विस्वत रेखा पे कम होता है। तो आइए इसका आंसर करते हैं। कैसे करना है हमें? तो इसका आंसर इस प्रकार करना है, नहीं वो संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि उसका मित्र खरीदे हुए सोने के भार से संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो सोना खरीदा गया है ध्रुव पर, ठीक है, और ले जाकर वहाँ पे फिर विस्वत रेखा पे वजन कर रहा है, तो विस्वत रेखा पर उसका भार कम ही हो जाएगा, क्योंकि भार द्रव्यमान व गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी W = m/g। और इसका g का मान हमेशा बदलते रहता है स्थान पर। यहाँ g का मान देखिए, यहाँ पे g का मान जो नियतांक ये नहीं बदलता, लेकिन g का मान ये क्या है, छोटा वाला, ये हमेशा बदलते रहता है, क्योंकि पृथ्वी चपटी है। ये विभिन्न स्थानों पे अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये अलग नहीं होगा g का मान, ये सर्व जगह एक होगा। यहाँ g का मान पृथ्वी के गोल नहीं होने के कारण ध्रुव पर अधिक होता है, जबकि विस्वत रेखा पर कम होता है। तो ध्रुव पर सोने के जो भार होता है, विस्वत रेखा पर वही भार नहीं होगा, बल्कि भार में कमी हो जाएगी। बस यही बात आपको लिखनी है, ठीक है। तो इसका आंसर यही होता है। समाप्त होता है आज का सेशन। इसके बाद इसका दूसरा भाग वीडियो आएगा, उसमें 11 से लेकर 22 तक सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो समाप्त होता है आज का सेशन। धन्यवाद।